हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बड़ी खुशखबरी आ गई है, एक नई सरकारी टीचर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस कल से ही इनकी शुरू हो चुकी है। सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे वैकेंसीज है। टोटल पद यहाँ पे 937 है। अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट्स के लिए 45 ईयर्स डिसाइड की गई। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट भी यहाँ पे दी जा रही है। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने की अंतिम डेट 3/7/2025 आपकी रखी गई है। बीएड पास वाले कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में इनकी ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और विस्तार में नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो गाइस, ये है डिटेल नोटिफिकेशन। सबसे पहले पदों की यहाँ पे बात कर लेते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन में टीजीटी आर्ट्स का। टीजीटी आर्ट्स की जो वैकेंसीज है उनके लिए बीए पास और बीकॉम पास दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पद यहाँ पे 425 कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाए गए हैं। अनरिजर्व्ड के पद 151 है, ईडब्ल्यूएस के 53 है, ओबीसी के पद यहाँ पे 67 है, ओबीसी बीपीएल के 16 है, ओबीसी डब्ल्यूएफएफ के 5 हैं। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप पदों को देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए टोटल पद है 343 और टीजीटी मेडिकल के लिए टोटल पद है 169। तो 900 से भी ज्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट आ गई है। टीजीटी आर्ट्स के लिए बीए या बीकॉम आपने कर रखी हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री आपने कर रखी हो, किसी भी डिसिप्लिन में कम से कम 50% मार्क्स के साथ और उसके साथ साथ आपने या तो 1 साल वाली बीएड कर रखी है या फिर 2 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड आपने कर रखी हो फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, उसके साथ साथ आपने बीएड एमएड कंबाइंड जो कोर्स होता है वो कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। या 10th प्लस 50% मार्क्स के साथ और 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। या फिर 10 प्लस 50% मार्क्स के साथ और 4 साल का बीए एजुकेशन या बीए बीएड आपने अगर कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। या फिर बीए बीकॉम 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड स्पेशल एजुकेशन में आपने कर रखी है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो गाइज, उसके साथ साथ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट भी आपका क्लियर होना जरूरी है, जो कि एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कंगरा या फिर एनी अदर एजेंसी ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट के थ्रू जो कराया जाता है वो आपका क्लियर होना जरूरी है। इसी तरीके से नॉन मेडिकल ट्रेनिंग के लिए बीएससी नॉन मेडिकल में आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से टीजीटी मेडिकल के लिए बीएससी मेडिकल में और भी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बारी। टेट भी आपका क्लियर होना जरूरी है। 400 आपकी एप्लीकेशन फीस है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। 300 एप्लीकेशन फीस है जनरल बीपीएल ऑफ एचपी, एससी ऑफ एचपी, एसटी ऑफ एचपी, ओबीसी ऑफ एचपी इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी, एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी, रिलीव फ्रॉम डिफेंस सर्विस ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर। तो ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। क्या आपकी एप्लीकेशन फी यहाँ रहेगी? ऑनलाइन ही आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 30/5/2025 से शुरू हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 3/7/2025 रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। जहां तक एज लिमिट की बात है, एज लिमिट में अभी आपको बता देती हूँ। यहाँ देख सकते हो एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 45 ईयर्स है। अनरिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट भी छूट दी जाएगी। और इसी नोटिफिकेशन में एक ये देखिए बिल्कुल अंडरलाइन करके दिखाया गया है, द कैंडिडेट शुड बी eligible for appointment if he she has passed matriculation and 10+2 from any school institution situated within Himachal Pradesh, provided that this condition shall not apply to bona fide Himachalis। तो गाइज, इनके लिए साफ साफ कंडीशन लगा दी गई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कि आपने 10th या 12th हिमाचल प्रदेश के स्कूलों से कर रखी हो। अगर आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हो, bona fide हिमाचलीज हैं, तो ये कंडीशन आपके लिए लागू नहीं होती है। तो अगर आपने 10वीं 12वीं हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश के लोकल रेजिडेंट है तो फिर चाहे आपने कहीं से भी 10
12th कर रखी हो, इनके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो गाइज, इस टर्म एंड कंडीशन के बारे में आपका क्या कहना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताना। क्या ये टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए? अगर एक स्टेट में होती है तो क्या फिर ये सभी स्टेट्स में नहीं होना चाहिए? हरियाणा में रिक्रूटमेंट आती है तो फिर क्या हरियाणा सरकार को ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगानी चाहिए, या दिल्ली सरकार को, या यूपी सरकार को? या तो सभी की सभी प्रकार की कंडीशन लगाइए, एक स्टेट का जो रेजिडेंट है वो दूसरे स्टेट में फिर जॉब भी ना कर पाए, या फिर सभी स्टेट्स ना लगाएं। कोई कहीं पे भी अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर पाए और सिलेक्शन ले पाए। आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे तो ये कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं लगती। ऑफिशियल वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की, ये है ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 125। आप डाउनलोड पे क्लिक करके ये डिटेल नोटिफिकेशन के प्रकार इस डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी डिटेल नोटिफिकेशन, ध्यान से आप एक बार पढ़ लेना। अप्लाई करने के लिए पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे दी गई है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। सो गाइस, ये थी आज की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय गुरु।